नमोस्तु महाराष्ट्री। निरामय परिवार बंडा की तरफ से नमोस्तु। महाराष्ट्री कहते हैं भौतिक जग में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब इनमें से 2 जो पहले चीज़ हैं उनमें काफ़ी रिसर्च और सॉल्यूशन आ चुके हैं, जैसे रोटी के लिए शुद्ध सोले का भोजन और कपड़े के लिए हथकरघा और खादी। ऐसे ही मकान हम कैसे अहिंसक तरीके से बनाएं, समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मकान जीवन की जरूरत है, लेकिन मकान कैसा होना चाहिए? अगर शास्त्रीय दृष्टि से बात करें तो कहा गया, ऐसे घर में रहो जो त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों के अनुकूल हो। आधुनिक शब्दावली में मैं कहूँ तो ऐसा घर होना चाहिए जहाँ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और भौतिक स्वास्थ्य अनुकूल रहे। सब प्रकार से अपनी अनुकूलता बने। हमारे देश में जो मकान बनाने की प्राचीन परंपरा थी वो इको फ्रेंडली था। आज समय बदला, अब तो बहुमंजिली इमारतें खड़ी होने लगी, आरसीसी, और बिना एयर कंडीशन के तो अब रहना ही मुश्किल। आज के मकान उबलने वाले मकान हैं। थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो लोग परेशान हो जाए। तो फिर मकान के निर्माण में जो चीज़ें होती वो तो बात की बात है। मकान में रहते समय भी आपको बहुत सारे ऐसे उपक्रम करने पड़ते हैं जो न आपके शरीर के अनुकूल है न प्रकृति के अनुकूल। एयर कंडीशन का अंधाधुंध प्रयोग ओजोन की परत के छेद की वृद्धि का भी कारण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण बन रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। और हमारे शरीर में पार्किंसन जैसी बीमारी के कारणों में एक बड़ा कारण 24 घंटे एयर कंडीशन में रहना भी बताया गया। अब महाराज घर ऐसा है तो अब क्या करें, करना तो पड़ता ही। तो मैं कहूँगा भले घर छोटा बनाओ पर ऐसा बनाओ जहाँ तुम नेचुरल तरीके से रह सको। अभी जो आर्किटेक्ट में नया आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है, तुम तो आर्किटेक्ट हो, इस चीज़ को समझती होगी। भारत नहीं, भारत से बाहर भी इस पर काम हो रहा है। 2 दीवालों के बीच में गैप रखा जाता है, उसमें थर्माकोल या और कुछ ग्रासूल वगैरह कुछ ऐसे चीज़ें, बैड कंडक्ट चीज़ें रखते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो जो भी आधुनिक तकनीक है उस तकनीक का इस्तेमाल करके घर को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। हालांकि जैसे हम आधुनिक तकनीक करें वो आधुनिक नहीं है, हमारी प्राचीन तकनीक का ही अनुकरण। मुझे एक आर्किटेक्ट ने बात कही कि फतेहपुर सीकरी में अकबर का एक महल, वो पुराने जमाने के एसी के कंसेप्ट पे, वहाँ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि ऊपर से हवा आती, नीचे पानी से ठंडे होकर रोटेट होकर नेचुरली एयर कंडीशन उत्पन्न, बिना हिंसा। मैं तुम्हारे इस सवाल के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप अपना घर बनाते
तो ऐसा घर बनाए जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो, नेचुरल तरीके से रह सके, जहाँ बिजली भी सोलर सिस्टम से हो तो सबसे उत्तम। मैं समझता हूँ इसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ होगी, लेकिन इसकी शुरुआत वे लोग तो कर ही सकते हैं जो बड़े बड़े भूखंडों में फार्म हाउस बना के रहते हैं। अभी मैं भोपाल से निकलते समय एक जैन भाई के फार्म हाउस में रुका। उनने पूरे फार्म हाउस को एकदम देहाती लुक का बनाया, शानदार। एक भी पलंग नहीं था, खाट थे, खटिया। हमारे साथ के लोगों ने खूब आनंद लिया खटिया में सोने का। बोले क्यों? बोले महाराज हम शहर से गांव में आते हैं, तो अनुभूति भी गांव की होनी। तो चीज़ों को यदि इस तरीके से विचार किया जाए और आर्किटेक्ट लोग अपने क्लाइंटों को ऐसी सलाह देने लगे तो एक बड़ा परिवर्तन होगा। आज भी गांव शहरों के पुराने मकानों में जिसकी भीत बहुत मोटी मोटी हो, वहाँ एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ती, हवा नेचुरली ठंडी होकर आती। तो इन बातों पर विचार किया जा सकता है, इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।